सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। वह प्रसंग आपको बता रहे हैं जब भगवान श्री राम आसन लगा के समुद्र तट पे बैठे समुद्र से विनती कर रहे हैं। उधर रावण अपना दूत गुप्तचर भेजकर सेना का राम की सेना का पता लगवाता है और गुप्तचर उसकी दूत वापस जाके रावण से क्या वर्णन करते हैं वही प्रसंग चल रहा है। उसके आगे का हम आपको बता रहे हैं। और गुप्तचर जाके वह कहता है, हे रावण, श्री राम संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, तुम्हारी क्या गणना है। इस प्रकार रावण से जब कहा तो रावण क्रोधित होता है। आगे का प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहिन गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तो भ्रात ही पूछे नहीं नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। इस प्रकार वो बता रहा है, वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकती हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा और आपके भाई के कहने पर वो आसन लगा के बैठे हैं, समुद्र से विनय कर रहे हैं। इस प्रकार रावण को बता रहा है। दास बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसादस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम समुद्र की से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सूखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीर कर व्यचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मछलाई। मूढ़ मृषा कह कर सी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मई पाई। सचिव सभेत विभीषण जाके, विजयी विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रावण इस प्रकार कहता है, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता। हंसी उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है और यह कह रहा है, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना और बालहट ठान रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली, जो विभीषण के कहने पर समुद्र के अगर आसन लगा के बैठे हैं। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में क्या कभी विजय मिल सकती है, विभूति ऐश्वर्य कहाँ मिल सकता है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका पाकर समझकर लक्ष्मण द्वारा भेजे गई पत्रिका निकाली और रावण को देता है। रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। यह शिवाम कर लीनी रावण, सचिव बोली 60 लाख बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, यह पत्र दिया है, हे नाथ, इसे बचवा कर छाती अपनी ठंडी कर लीजिए।
रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। बातन मन हृदय सठ जनि घाल सिकुल खीस, राम विरोध नौ बरसी शरण विष्णु अजीस। राम विरोध नौ बरसी शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, रे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर, श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। कई तजिमाने अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा हे दुष्ट श्री राम के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे वही चुन लो, यह लक्ष्मण ने संदेश भेजा है। सुनत सभय मन मुख मुस्काये, कहत दशानन सभय सुनाये। भूमि पर कर गहत कौसा, लघु तपस कर भाग विलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, छम झम छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अब वह दूत भी रावण को सलाह दे रहा है। पत्रिका सुनते ही रावण के मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। इस प्रकार रावण कहने लगा। और दूत से क्या कहता है, हे नाथ, दूत उसको क्या उपदेश देता है, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुन लीजिए। इस प्रकार दूत भी व्यंग पर व्यंग करते जा रहा है। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अति कमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करुणाऊ। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करुणाऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उरे अपराध एक उधरिहि। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तही कहा देन बय देहि, चरण प्रहार कीन सठते ही। तो दूत क्या सलाह दे रहा, यद्यप श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मैं देख के आया हूं, मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखे हैं। इस प्रकार दूत वर्णन कर रहा है। जानकी जी रघुनाथ को दे दीजिए, इतना मेरी सलाह मानिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मानिए। जब उस दूत ने जानकी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उससे भी लात मारा। नाई चरण सिर चला सुतहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जान। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा यापन गति पाई।
ऋषि अगस्त के साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। बंदे राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं? वह भी विभीषण की भांत चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, और वहां जाके प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी कृपा के धाम अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। इसके पहले शिव जी यहां कह रहे हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था और बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकूप तब, भय बिन हुई न प्रीत। इधर देखिए, 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय से नहीं मान रहा है। तब श्री राम जी भी क्रोधित हो रहे हैं। अब क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन यानु, सुख बारिद बिसिख कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज बये फल जथा। इस प्रकार प्रभु क्रोधित होकर कहते हैं, हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीत, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीत, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ चला जाता है। इस प्रकार प्रभु वर्णन कर रहे हैं। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी तो पहले से ही कह रहे थे, संधान प्रभु विषेक कराला, उठी उदधि अंतर ज्वाला। न कर उरग झक गन यकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मणि गण नाना, विप्रूप आयु तजिमाना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में कंपन पैदा हो गई, अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे। जब समुद्र कांपने लगा, समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने की थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं।
काट ही पई कदरी फरई कोटि जतन को से, काट ही पे कदरी फरई कोटि जतन को से, बिनय न मान खगेश सुन डांटे ही पई नवनीत। यहाँ काघभुसुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करुण उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। इस प्रकार काघभुसुंडी जी वर्णन कर रहे हैं। रास्ते पर आता है, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे क्षमनाथ, सब यव गुण मेरे। सब समुद्र प्रकट हो के ब्राह्मण रूप में प्रकट हो के क्या कहता है, सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे क्षमनाथ, सब यव गुण मेरे। गगन समीर अनल जलधरनी, कई नाथ सहज जड़ करनी। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस यही, तो सोते ही भांति रहे सुख लही। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु की चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब यवगुण सब दोष क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए ही उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। इस प्रकार समुद्र कह रहा है, प्रभु बल के न माहि सिख दीनी, मर जादा पुन तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाए, उतरी कटक न मोरी बढ़ाए। अब आज्ञा पेल श्रुति गाये, करो सबेगी जो तुम्हें सुहाए। इस प्रकार समुद्र कह रहा है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। वह समुद्र प्रभु के ऊपर ही अपना वो निकाल रहा है। कह रहा है, हे प्रभु, मैं भी तो आप ही का बनाया हुआ हूं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना तो पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथा प्रभु की आज्ञा अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं, ऐसा समुद्र प्रभु से कह रहा है। सुनत बिनीत बचन यति, कह कृपाल मुस्काय। जही भी देव तरे कपि कटक, तात सुख पाय। हे समुद्र, समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर प्रभु कहते हैं, हे समुद्र, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय मुझको बताओ। मैं तुम्हें सुखाऊंगा नहीं, परंतु रास्ता बताओ, कोई तरकीब बताओ। इस प्रकार प्रभु समुद्र से कहते हैं। तो समुद्र उनको रास्ता बताता, तरकीब युक्ति बताता है। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे।
तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। इस प्रकार समुद्र कह रहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श करने लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे। क्या कह रहा है? आपके प्रताप से वो तैरने लगेंगे। इस प्रकार समुद्र कह रहा है, मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई करियं बल अनुमान सहाय। एहि विधिनाथ पयोधि बदाई, जहि यह सुजस लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा प्रभु आपकी। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस प्रकार समुद्र कह रहा है, नहीं सर मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ नर खलय घुरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की रास दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। हे प्रभु, दुष्टों का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हल लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयो सुखौरी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को का सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र वापस हो गया। निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। समुद्र अपने घर को वापस चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सकल सुमंगल गायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के, किसी अन्य साधन के ही बिना भव सागर से पार हो जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं।